हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामा को हिंदी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलिए हम लोग इस कहानी को सुनते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं, स्टार्टिंग में हम लोग हमारी फीमेल लीड मिस सिया को देखते हैं। तो वहाँ पे हमारी फीमेल लीड का हस्बैंड जो इस ड्रामा का मेन लीड रहता है सिन पहुंच जाते हैं। बोलते कि बहुत ज्यादा ठंडी है, तुम्हें ज्यादा कपड़े पहनना चाहिए। अपना कोट मिस सिया को पहना देता है। फिर हमारी फीमेल लीड मिस्टर सिन के सर पे लिपस्टिक का मार्क देखती है और बोलती है कि मेरा नहीं है और परफ्यूम का स्मेल सर उसका होगा। स्माइल करने लगती है तो मिस्टर सिन बोलता है कि तुम हंस क्यों रही हो। तो बोलती है कि वैसे भी मैं अपना गुड लक पे हंस रही हूँ, जो इतना अच्छा हस्बैंड मुझे मिल गया, तो हैंडसम भी है। इस बात पे मिस्टर सिन बोलता है कि मैं भी लकी हूँ जो मैं तुमसे मिल गया। फिर लोग कार में बैठते हैं। तभी हमारी फीमेल लीड के मॉल पे उसकी मिस्ट्रेस, उसकी हस्बैंड की मिस्ट्रेस का नाम मिस लिन रहता, उसको मैसेज करती है, मिस्टर सिन आफ्टरनून ऑल टाइम मेरे साथ थे, मैंने लिपस्टिक का मार्क्स भी छोड़ा होगा, तुमने तो देखी होगी। फिर मैसेज करती है कि तुम बिलीव करो या ना करो, पर मैं तुम्हारे हस्बैंड को एक कॉल करूंगी, मेरे पास दौड़ते दौड़ते आ जाएगा। तो मिस सिया मन में सोचती कि वैसे मुझे बिलीव है, जो गर्ल को मैंने स्पॉन्सर किया अच्छी गर्ल समझकर फ्लैशों को दिखाया जाता है कि हमारी फीमेल लीड मिस लिन को अपने हस्बैंड से इंट्रोड्यूस करवाई थी। मिस्टर सिन ने बोला था कि तुम जो बोलोगी मैं वही करूंगी वाइफ। प्रेजेंट में मिस सिया बोलती है कि मिस लिन एक्टर इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में टॉप में पहुंच गए और यहाँ तक मेरे हस्बैंड का बेड पार्टनर भी बन गई है। मिस्टर सिन को मिस लिन सेक्सी वाला फोटो भेजती है, उसको अपने पास बुलाती है। मिस सिया को बोलता है कि मुझे एक्चुअली कंपनी में कुछ काम जाने लगता है। तभी हमारी फीमेल लीड रोकती है। फिर हम लोग को पास्ट में दिखाया जाता है। तो हमारी फीमेल लीड बोल रही होती है कि वैसे भी तब स्टार्ट हुआ था मेरा 5th वेडिंग एनिवर्सरी का टाइम। सेन एक ग्रैंड पार्टी दिए थे, वे फ्रेंड फैमिली को इनवाइट किए थे, सभी के सामने मुझे छोड़ के वहाँ से वो चले गया था। इसके बाद हम लोग को ऑफिस का दिखाया जाता है, जहाँ पे वो गर्ल बोलती है कि वैसे भी क्या हुआ है, तुम लोग तो हैप्पीएस्ट कपल हो ना। हमारी फीमेल लीड फ्लैश को याद करती है जब वो पेंटिंग करती है। तभी उसकी आंटी आती है, 1 ग्लास मिल्क देती है, पी लेती है, अनकॉन्शियस हो जाती है। तभी बोलती है कि मेरे मॉम डैड के मरने के बाद मेरी आंटी एज पीरियड में मुझे बेचने का कोशिश किया था। वहाँ पे मिस्टर सेन आए थे और हमारी फीमेल लीड को बचा लिए थे। प्रेजेंट में ऑफिस में जो गर्ल रहती है बोलती है कि दोबारा सोच लो, तुम अगर मिस्टर सेन के लाइफ में हमेशा के लिए डिसअपियर हो जाओगे तो मर ही जाएगा। तो हम लोग को फिर से फ्लैश को दिखाया जाता है कि जब जैसे मिस सिया के साथ कार से जा रहा था, तभी उसका कार का एक्सीडेंट होने वाला था, लेकिन मिस्टर सेन अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट करते हुए इंजर्ड हो जाता है। फिर हमारी फीमेल लीड मिस्टर सेन के लिए खाना लेकर जाती है। तभी मिस्टर सेन देखते हैं कि वो किसी अनदर गर्ल के साथ फ्लर्टिंग कर रहा है। इसी टाइम हमारी फीमेल लीड को मिस्टर सेन पे ट्रस्ट टूट गया था और बहुत ज्यादा हर्ट भी हुई थी। प्रेजेंट ने उस डॉक्यूमेंट पे साइन कर देती है। तभी वो गर्ल बोलती है कि वैसे भी तुम फेक डेट पर साइन कर रही हो, 1 वीक लेटर तुम ये न्यूज बोल रही हो रिलीज कर देने के लिए। बोलती हाँ। इसके बाद मिस्टर सेन का कॉल आता है। मिस्टर सेन बोलता है कि तुम कहो, मैं तुम्हें पिकअप करने के लिए आया हूँ। इस बात पे मिस सिया बोलती है कि ओके वेट करो, मैं आती हूँ। तभी वो गर्ल बोलने वाली थी कुछ, तो हमारी फीमेल लीड फेस का फिंगर रखते बोलती कुछ मत बोलो। इसके बाद प्रेजेंट में हमारी फीमेल लीड उसको रुकने के लिए बोलती है। तो मिस्टर सिन बोलते क्या हुआ। इस बात पे सिया बोलती है कि बहुत ज्यादा स्नो हो रहा है, तुम अम्ब्रेला ले लो। अमन भी बोलता है कि जब तुमने डिसाइड किया था कि तुम मुझे छोड़ के जाओगे, तब से मैं तुम्हें कभी भी रोकना की कोशिश भी नहीं की। भी मिस सिन का मैसेज आता है मिस सिया के फोन पे कि वैसे भी तुम्हारा मैन तुम उसको रोक भी नहीं पाई, मेरे पास आ गया। ऐसे भी दुनिया को बताने से क्या फायदा कि तुम लोग लविंग कपल हो, सभी तुम्हारा हस्बैंड रात भर घर नहीं आने वाला। के बाद नेक्स्ट में दिखाया जाता है हमारी फीमेल लीड सो रही थी और वो सपने में देख रही थी कि मिस्टर सिन उसको छोड़ के चले गया है। अभी सुबह में मिस्टर सिन आते अपनी वाइफ को बोलते कि वैसे भी तुम सोफा पे क्यों सो गई हो, और उसको जब चेक करते तो उसको फीवर रहता है। सिया को तो बोलते कि चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। मिस्टर सिन बोलते हैं मिस सिया से। फिर मिस सिया बोलती है कि मिस्टर सिन तुम सुबह क्यों आए, तुम्हें पता मैंने क्या सपना देखा। मैंने ये सपना देखा कि तुम मुझे अब लाइक नहीं करते हो, यानी प्यार नहीं करते हो। सुनने के बाद मिस्टर सिन पर शॉक हो जाता है। मिस्टर सिन उसको फोरवर्ड पे किस करता बोलता है कि मैं तुम्हें भला क्यों नहीं लाइक करूंगा, वैसे भी मुझे माफ करना, जब तुम बीमार थी तो मैं तुम्हारे पास नहीं था। उसको हक कर लेता है। तभी हमारी फीमेल लीड मन में सोचती है कि वैसे भी तुम्हारे बॉडी से मिस लिन का स्मेल आ रहा है परफ्यूम का। उन्हें बोलती है ये डिस्कस्टिंग मैन वो नहीं है जिससे मैं प्यार किया करती थी। तो मिस्टर सिन बोलते हैं कि वैसे भी तुम्हारा तबीयत खराब है इसलिए तुम्हें ऐसा स्मेल आ रहा है, मेरे बॉडी से कोई भी स्ट्रेंज स्मेल नहीं आ रहा है। हमारी फीमेल बोलती है कि मिस्टर सिन्हानु डिसाइड किया था कि अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करोगे तो मुझे बोल देना, तुम्हारे लाइफ से मैं हमेशा के लिए डिसअपियर हो जाऊंगी। इस बात पर मिस्टर सिन बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, नेक्स्ट जन्म में भी, नेक्स्ट जन्म में भी, नेक्स्ट जन्म
में भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। फिर हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। हमारी फीमेल हॉस्पिटल में एडमिट रहती है। तभी मिस्टर सेन के पास मिस लिन का कॉल आता है, तो बाहर बात करने के लिए चले जाता है। हमारी फीमेल कॉन्शियस होती है, तो उसके पास मिस लिन का मैसेज आता है कि वैसे भी अगर तुम प्रिटेंड करती हो सिक होने का और अपने हस्बैंड को अपने पास रखना चाहती हो, कोई फायदा नहीं, क्योंकि तुम्हारा हस्बैंड मेरे पास आ ही जाएगा। तभी हमारी फीमेल बोलती है कि मिस्टर सिंह क्या हुआ? तो बोलता है मिस्टर सिंह की वैसे भी कंपनी का कुछ काम है, छोटा मोटा भी काम नहीं कर सकते, मुझे जाना पड़ेगा। तो मिस सिया बोलती कि ओके तुम चले जाओ। जब वो बाहर देखती है तो हॉस्पिटल में मिस लिन मिस्टर सिंह से मिलने के लिए आ जाती है और बोलती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, को हक करती है। और हमारी फीमेल देखती है तो उसको विक्ट्री का साइन दिखाती है। कि हमारी फीमेल लीड हॉस्पिटल में बैठे बैठे पेंटिंग बनाती है, वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हमारी फीमेल लीड अपने 2 बच्चे को मिस्टर सिंह की मदर से के लिए चली जाती है। कि मदर बोलती है कि नेक्स्ट टाइम तुम मेरे पास छोड़ जाना। इस बात में सिया मन में बोलती है कि नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। फिर बच्चे लोग सोए हुए थे, तभी मिस्टर सिंह का मैसेज आता है मिस सिया के पास कि वैसे भी मुझे लेट नाइट काम करना होगा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम सो जाना। इसके बाद हमारी फीमेल लीड फोन रखती है और जाती है अपना पेंटिंग जो अधूरा था उसको कंप्लीट करने लगती है। तभी उसके पास कॉल आता है कि जेसिका सभी सब कुछ हो चुका है, तुम्हारे दोनों बच्चों का एडमिशन प्रोसीजर भी कंप्लीट हो गया है, तो मैं हॉस्पिटल से पिकअप करने के लिए आ जाऊंगा। इसके बाद बोलती ओके बोल के फोन कट कर देती है। फिर पेंटिंग को कवर कर देती है और बोलती कि 4 दिन बाद मिस्टर सिंह ये पेंटिंग देखेगा तो उसका एक्सप्रेशन कैसा होगा। फिर हमारी फीमेल लीड सोई थी, तभी मिस्टर सिंह उसको जाता है किस करता और सोने लगता है। तभी मिसेस सिया बोलती है कि मिस्टर सिंह अभी मिस लिन का बेड से आया है, क्या इसके पास इनफ एनर्जी हुआ कि मेरे साथ भी कर सकता है? पर मिस्टर सिंह बोलता है कि मैं थक गया हूँ। तो फिर दोनों सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हमारी फीमेल लीड बच्चे लोग को ब्रेकफास्ट खिला रही थी, तभी मिस्टर सिंह आता है कि बच्चे लोग घर आ गए हैं। इस बात पे हमारी फीमेल बोलती है कि वैसे भी बच्चे बड़े हो चुके हैं, हम लोग के साथ ही रहेंगे। मिस सिया मिस्टर सिंह को बोलती है कि वैसे भी रोज हम लोग जाएंगे बच्चों को ड्रॉप करने के लिए स्कूल को, अभी कभी करेंगे। तो मिस्टर सिंह हाँ बोलता है। उसको दोनों बच्चे उसको हक कर लेता है, बोलता है फादर। फिर हमारी फीमेल लीड बोलती है कि वैसे भी तुम्हारा फेवरेट टी पे मना के रखी हूँ, पी लेना। मिस्टर सिंह बोलता है कि थैंक यू, तुमने मुझे एक हैप्पी फैमिली दिया है, फिर भी तुमने चीट किया। एक नंबर का ढड़की हस्बैंड रहता है, इतना अच्छा वाइफ बच्चे रहने के बावजूद भी चीट कर रहा है। हमारी फीमेल लीड मन में सोचती है कि वैसे भी 2 दिन है, तुम्हें अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना कर लो, इसके बाद तुम कितने दिन तो खुश रहोगे मैं भी देखना चाहती हूँ। नेक्स्ट सीन में मिस्टर सिंह अपने दोनों बच्चे के साथ प्ले कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पे लिन का लाइव स्ट्रीम होने लगता है। तो मिस्टर सिंह अपने बच्चे लोग के साथ जो प्ले कर रहा था उसको छोड़कर मिस लिन का लाइव स्ट्रीम देखने लगता है। फिर हमारी फीमेल बोलती है कि वैसे भी तुम एक दिन भी मिस्टर सिंह अपने बच्चे लोग को नहीं दे सकते, सभी कल तुम्हें मैं लाइव ब्रॉडकास्ट सबके सामने दिखाने वाली हूँ। हमारी फीमेल लीड मिस लिन को मैसेज करती कि वैसे भी मेरा हस्बैंड है, तुम्हें जो चाहिए प्लीज तुम ले लो और मेरे हस्बैंड को छोड़ दो। मैसेज करती इसका चली जाती है मिस्टर सिंह को अपने हाथ से उसको फ्रूट्स खिलाती है। मिस्टर सिंह बोलता है कि वैसे भी थैंक यू सो मच। तभी हमारी फीमेल बोलती है कि वैसे भी हमारा हैप्पीनेस कुछ देर का ही है। इसके दोनों साथ में फोटो क्लिक करते हैं। तो बोलते हैं क्या कर रही हो? तो बोलती है कि मैं पोस्ट कर रही हूँ। तो मिस्टर सिंह बोलते हैं कि ओके मैं और भी फोटो लेता हूँ। उसके साथ में फोटो लेते हैं और दोनों पोस्ट कर देते हैं। तभी हमारी फीमेल मन में सोचती है कि वैसे भी ने जो फोटो पोस्ट किया है मिस लिन भी फ्रेंड सर्कल में, वो तो पूरा पागल होना स्टार्ट हो गई होगी। तब मिस लिन ये फोटो देखकर कुछ ज्यादा ही पागल होने लगती है पोस्ट को देखकर, और ऊपर से मिस्टर सिंह को कॉल पे कॉल किए जा रही थी। तभी मिस्टर सिंह अपने बच्चों लोग को प्ले कर छोड़कर फोन पिकअप करता है। बोलती है कि वैसे भी तुम फोन क्यों नहीं पिकअप कर रहे थे? तो मिस्टर सिंह बोलता है कि तुम बार-बार मेरा बॉटम लाइन को चैलेंज मत करो। इस बात पे मिस लिन बोलती है कि मुझे पता है कि मेरा आइडेंटिटी क्या है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। तो मिस्टर सिंह बोलता है कि ओके मैं तुमसे मिलने के लिए आऊंगा, पर तुम मेरे लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट मत करना। दूसरी तरफ हमारी फीमेल के तो बच्चे बोलते हैं कि मॉम क्या हम लोग सचमुच डैड को छोड़कर जाने वाले हैं? डैड क्या हम लोग को नहीं चाहते हैं? तो मिस सिया मन में सोचती है कि बच्चे भी स्टूपिड नहीं, उसको भी पता चल गया कि उसका डैड किसको लाइक करते हैं। तो मिस सिया अपने बच्चों को समझाती है कि वैसे भी तुम्हारे डैड काम में कुछ ज्यादा ही बिजी रहते हैं, सभी हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। इस बात पे उसके बच्चे बोलते हैं कि ओके मॉम मैं डैड को कोई भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करूंगा। तभी हमारी फीमेल बोलती है कि आज के बाद से मेरे बच्चे के पापा नहीं रहेंगे। तभी मिस्टर सिंह आते बोलते क्या हुआ वाइफ तुम क्यों रो रही हो? तो बोलती कि मेरे आंख में कुछ सैंड चले गया है। तो मिस्टर सिंह फूंक मारता और अपनी मिस्ट्रेस को मैसेज करता है कि मैं आ रहा हूँ तुमसे मिलने के लिए। मिस्टर सिंह बोलता है कि तुम्हें जो भी कुछ चाहिए मैं देने के लिए रेडी हूँ। बोलता है कि मुझे काम से रिलेटेड जाना होगा। ये बोल के मिस्टर सिंह चले जाता है। तभी हमारी फीमेल लीड के फोन पे मिस लिन का मैसेज आता है कि वैसे भी तुम अपने मैन को अपने पास नहीं रख सकती हो, इसलिए अपने बच्चों का हेल्प ले रही हो ना। हमारी फीमेल इग्नोर करती। इसके बाद हमारी फीमेल लीड प्रॉमिस की थी बच्चों को
उसको डैड और मॉम दोनों पिकअप करने के लिए आएंगे, पर उसकी मॉमी आती है, मिस्टर सिंह नहीं आता है। तो मिस सिया बोलती है कि मिस्टर सिंह तुमने अपना प्रॉमिस फिर दोबारा तोड़ दिया, इसके तो कंपनी चाहती है। आगे फीमेल स्टाफ बोलती है कि वैसे भी मिस्टर सिंह मिस लिन के साथ मीटिंग कर रहे हैं, आप अंदर नहीं जा सकती। फिर भी अंदर जाती है तो असिस्टेंट मिलता है, तो मिस सिया बोलती है तो बोलता नहीं। फिर नॉक करता है, बोलता है कि मिसेस सिंह आई है। इसके बाद हमारी फीमेल अंदर जाती है तो मिसेस लिन टेबल के अंदर छुपी हुई थी। ये तो हमारी फीमेल ऑलरेडी देख चुकी थी। मरने में सिया बोलती है कि प्रॉमिस तुम हमेशा तोड़ देते हो ना मिस्टर सिंह, कोई बात नहीं, मैं इसके यूज्ड टू हो चुकी हूँ। इसके बाद हमारी फीमेल बोलती है कि वैसे भी 5th वेडिंग एनिवर्सरी हम लोग होटल में मिलेंगे, जहाँ पे हम लोग फर्स्ट टाइम मिले थे, वहीं पे सेलिब्रेट करेंगे। वो बोलकर चली जाती है। अब बाहर जाने के बाद रोने लगती है, खुद ही पेंच करके, क्योंकि सबको दिखाना था कि वो एक विक्टिम है। बच्चों को लेकर उसे चली जाती है एयरपोर्ट डायरेक्टली कैब लेकर। और दूसरी तरफ मिस्टर सिंह बाहर निकलता है, अपना लिपस्टिक फेस से पोंछ रहा होता है। दूसरी तरफ मिस लिन वीडियो बनाती है कि मिस सिया तुम देख रही हो मैं कहाँ पे हूँ, तुम्हारा मैं लॉन्च में हूँ, और जो मैन अभी निकला तुम्हारा हस्बैंड है, आज भर मेरे साथ ही था। वैसे भी रोना मत, तुम्हारा 5th वेडिंग एनिवर्सरी है, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट, डोंट वरी। इसके बाद 6th एनिवर्सरी आएगा ही नहीं। और हाँ, तुम्हारे तो बच्चे है ना, उसके बहुत जल्द सिस्टर या फिर ब्रदर आने वाला है। ये बोलकर वो वीडियो को सेंड कर देती है मिस सिया को। नेक्स्ट में दिखाया जाता है हमारा मेन लीड बैंक्वेट पार्टी में अपनी वाइफ का वेट कर रहा था। उसको कॉल भी करता है तो कॉल नहीं लगता है। तब ये गर्ल आती है, उसको बॉक्स देती है। बॉक्स खोलता है तो उसमें लेटर रहता है, पूरा स्क्रीन में दिख रहा था, सभी रीड कर सकते थे। जितने भी गेस्ट आए थे, वहाँ पे रिपोर्टर आए थे, और वहाँ का एंकर भी बोलता है कि वैसे भी मिस्टर सिंह अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता, पक्का लव लेटर ही होगा। हमारी फीमेल लीड नोट लिखी हुई थी कि मिस्टर सिंह नहीं आ सकते, मुझे माफ करना, डिवोर्स एग्रीमेंट नेक्स्ट बेड के ड्रॉअर में रखा हुआ है, ऑलरेडी साइन कर चुकी हूँ। और हमारे फीमेल लीड बोलती है कि वैसे भी मिस्टर सिंह तुम चाहते थे कि मैं तुम दोनों के बारे में मुझे ना पता चले, पर मुझे बहुत ही पहले पता चल गया था, प्लीज मुझे माफ करना। और हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि मिस लिन तुम दोनों के लिए परफेक्ट कपल हो, इसलिए मैं कुछ रिलैक्स होने के लिए जा रही हूँ, मैं बहुत जल्द आ जाऊंगी। और बोलकर लेटर मिस्टर सिंह को भिजवा दी थी। इसके बाद हमारा मेल लीड को सभी लोग बोलने लगते हैं कि कितना फेक कपल है, देखो एक मिस्ट्रेस को रखा हुआ है, ऐसा प्रिटेंड करता है कि अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता है। इसके बाद मिसेस चली जाती है मिस्टर सिंह के पास, मिस्टर सिंह से गला पकड़ लेता और बोलता है कि मैंने तुम्हें बोला था ना कि तुम अपना पोजीशन मत भूलना, मैं तुम्हें तुम्हारा पोजीशन बताता हूँ, तुमने मेरे रिलेटिव के सामने बहुत ज्यादा इंसल्ट किया। उसको गला दबाने लगता है। अभी उधर से मिस्टर सिंह की मदर आती, उसको हटाती, अपने बेटे को चाटा मारती और बोलती है मिस लिन को पकड़ के कि वैसे भी तुम इस गर्ल के लिए अपनी इतनी ब्यूटीफुल वाइफ को, अपने दोनों बेटे को चीट किया, ना सेमलेस थिंग काम किया। नहीं पता था कि तुम अपनी इतनी अच्छी वाइफ को छोड़कर एक डिस्गस्टिंग वुमन को टच करने के लिए जा रहे, तुम उसके साथ रह रहे हो। मिस का फैसला को बोलते हैं कि तुम क्या इसको लाइक करते हो फिर अपनी वाइफ को लाइक करते, जाओ मेरा ग्रैंडसन को और मेरी डॉटर इन लॉ को वापस लेकर आओ। तो मिस्टर सिंह जाने लगता है। तभी मिस्टर सिंह का असिस्टेंट बोलता है कि बॉस आपकी वाइफ जो कैब से जा रही थी उस कैब का एक्सीडेंट हो गया है। मिस्टर सिंह बोलता है कि मेरे दोनों बच्चे। इसके बाद मिस्टर सिंह का असिस्टेंट कॉल से कंफर्म करता है और बोलता है कि मिस्टर सिंह जो कैब से जा रही थी वो गारंटी हो चुका है, वहाँ पे एक चाइनीज वुमन और उसके साथ 2 बच्चे भी थे, उनका स्पॉट में ही डेथ हो गया। ये सुनने के बाद मिस्टर सिंह तो पूरा शॉक में चले जाते हैं। तभी उसकी मिस्टर सिंह की मदर उसको मारने लगती है, बोलती है कि तुम्हारी वजह से मेरी डॉटर इन लॉ भी चलेगी, मेरे 2 ग्रैंडसन भी चलेगा। उसको बहुत ज्यादा ब्लेम कर रही होती है मिस्टर सिंह को, और मिस्टर सिंह तो खुद ही रोए जा रहा था। बोलता है कि मैंने पहले भी नोटिस किया था कि कुछ न कुछ उसके साथ गड़बड़ है, की जगह पे मुझे मरना चाहिए था। अपने आप को बहुत ज्यादा मारता और खुद को ब्लेम करने लगता है। मिस लिन सोचती है कि वैसे भी मिस सिया का डेथ हो गया, मतलब मिस्टर सिंह का पोजीशन अब मुझे मिल जाएगा। तभी मिस्टर सिंह बोलता है कि वैसे वो मरी नहीं है, वो रिलैक्स के लिए बाहर गई है, जाना होगा उसको फाइंड करने के लिए। उसी तरफ हमारी फीमेल लीड दिखाया जाता है, वो नेक्स्ट चली गई थी अपने बच्चे लोग के साथ। तभी उसके साथ जो हेल्प कर रहा था उस बंदे का नाम रहता है मिस्टर एलेक्स। एलेक्स बोलता है कि जैसे इस प्लेस पे तुम्हारा नाम, आइडेंटिटी और फेस सब कुछ चेंज हो चुका है, घर, वर्किंग प्लेस और तुम्हारे बच्चे को स्कूल जाने का सब कुछ इंतजाम हो चुका है, तो जैसे थैंक यू बोलती है। तभी मिस्टर एलेक्स बोलता है कि वैसे भी तुम अपना टैलेंट छोड़कर एक मैन के लिए तुम कंपनी को गई थी, पर कोई बात नहीं, अब तो तुमको जो करना है कर लो और नेक्स्ट तुम्हें अच्छा मैन मिल ही जाएगा। तभी मिसेस सिया बोलती है कि वैसे भी मिस्टर सेन के साथ में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, मैंने प्यार भी किया, उसने मुझे बिट्रे भी किया, मुझे प्रोवोक भी किया, तो मैं ऐसा लगता है कि मेरे पास काफी एनर्जी हो कि मैं दोबारा किसी मैन से प्यार करूं। इस बात पे मिस्टर एलेक्स बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम अपना लाइफ तो एंजॉय कर सकती हो। इसको बच्चे लोग भी हाँ बोलते हैं, तो मिसेस सिया बोलती है कि हाँ। और नेक्स्ट में दिखाया जाता है मिस्टर सेन के ऑफिस में सभी लोग एलिगेशन लगा रहे थे कि मिस्टर सिंह जो इतना थिक मैन माना जाता था वो एक नंबर का स्कम बैग है, और सभी लोग वह कॉल किए
जा रहे थे और मिस्टर सेन का असिस्टेंट को संभालना पड़ रहा था। इसके बाद मिस्टर सेन का असिस्टेंट मिस्टर सेन के पास जाता है, बोलता है कि बॉस आपको अपना कंपनी का चार्ज लेना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपका कंपनी का स्टॉक प्राइस वैसे ही नीचे चले जा रहा है। बस सभी लोग एलिगेशन लगा रहे हैं, कोई भी हम लोग के साथ काम नहीं करना चाह रहा है और वैसे भी आपका जो राइवल है ये अपॉर्चुनिटी का अच्छा खासा फायदा उठा रहा है। तभी मिस्टर सेन ड्रिंक किया जा रहा था, उसको बोलते जाने के लिए, तभी दरवाजा नॉक करता है तो दरवाजा खोलता है मिस्टर सेन का असिस्टेंट। तभी वहाँ पे कुछ लोग आते हैं और बोलते हैं कि यार आपकी वाइफ का एसेस, आपके दोनों बच्चे का भी एसेस है। इसके बाद मिस्टर सेन रोते रोते अपनी वाइफ का एसेस लेता और याद करता है उसकी वाइफ ने बोला था कि वो अपने बच्चों को सुबह छोड़ने के लिए जाएंगे और शाम को लेने के लिए जाएंगे साथ में। वो यही आता कि रो रहा होता है और दूसरी तरफ हमारी फीमेल लीडिंग कर रही होती है। तभी उसके फोन पे कुछ मैसेज आते हैं, इसके बाद कॉल आते हैं तो कॉल पिकअप कर लेती है। तो बोलता है कि मिस सिया आपके एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग वो 3 एसेस आपके घर भिजवा दिए, वैसे भी वो 3 एसेस 3 स्ट्रेट डॉग का है। हमारे फीमेल थैंक यू बोलती है। तभी वो बोलती है कि वैसे भी मिसेस सिया 3 दिन में मिस्टर सेन अपनी वाइफ को अपने बच्चों को फ्यूनरल करने वाले हैं। तो बोलती है ओके। फिर मन में सिया सोचती है कि वैसे भी मैं देखना चाहती हूँ मिस्टर सेन अपने बच्चों को अपनी वाइफ का फ्यूनरल करने में, तुम्हें कैसा लगता है। तभी मिस सिया के पास एलेक्स आता और बोलता है कि तुम बहुत अच्छी पेंटर हो, मैं तुम्हारे लिए एक एग्जीबिशन भी करूंगा, तुम उसको रिफ्यूज मत करना। इस बात में सिया बोलती है कि भला मैं क्यों रिफ्यूज करूंगा। मिस सिया के पास फोन में एक लिंक आता है तो मिस्टर एलेक्स बोलता है कि तुम किसी भी अननोन लिंक पे क्लिक मत करना। तो मिस जेसिका बोलती है कि सिया की वैसे भी मैं फ्यूनरल का वीडियो वो देखने लगती है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है मिस्टर सेन अपनी वाइफ बच्चों का फ्यूनरल कर रहे होते। तभी इस ड्रामा में सेकंड मेल लीड आता है और मिस्टर सेन को देखता है। तभी मिस लिन भी उस फ्यूनरल में रहती है और उन्होंने बोलती कि वैसे भी मिस सिया तो मर चुकी है, मिस्टर सेन का पर्सन अब मुझे मिलेगा। इस ड्रामा का सेकंड मेल लीड का नाम मिस्टर गू रहता है। जो गू मिस्टर सेन को अच्छा खासा कुटाई करता और बोलता है कि तुमने क्या ऐसा ही मिस सिया का ध्यान रखा था। उसको बहुत ज्यादा बांटता है और मिस सिया का एसेस को मांगता है, लेकिन मिस्टर सेन मार खाते रह जाता है पर लेकिन उसका एसेस नहीं देता है। भी मिस्टर सेन की मदर बीच में आती है, बोलती है कि वैसे भी मिस सिया तो रही नहीं, कम से कम उसका फ्यूनरल तो कंप्लीट होने दो। फिर वो लोग उसके एसेस को पेंट्री के नीचे रखते हैं और जो फ्यूनरल का रिचुअल्स होता है वो पूरा करते हैं। ये सब हमारी क्रीम लीड देख रही थी। तभी मिस्टर एलेक्स बोलते हैं कि वैसे भी जेसिका ये मैन कौन है, बहुत ज्यादा कूल है। भी हमारी फीमेल बोलती क्या ये तो सेल्फ लाइफ स्ट्रीम है, इन्हें पता ये कौन है, बिग रिसर्च की इसका गारंटी क्या है। मिस्टर एलेक्स बोलता है कि वैसे भी तुम्हारा स्टोरी ट्रेंडिंग चल रहा है, वैसे भी जो मैन तुम्हें अभी एसेस को ले रहा था बहुत ज्यादा रिच बंदा है, क्या सचमुच याद नहीं है। तो मिस सिया बोलती है कि सचमुच मुझे याद नहीं है। मिस्टर एलेक्स बोलता है कि वैसे भी वो सब छोड़ो, तुम्हें अपना पेंटिंग पे ध्यान देना होगा कि एग्जीबिशन बहुत जल्द आने वाला है। अगर सभी लोग तुम्हारा फेस देखेंगे तो एक अलग ही एजेंडा बन जाएगा तुम्हारे एग्जीबिशन में। इस बात पे हमारी फीमेल बोलती है कि मुझे पता है, मुझे अपना फेस को चेंज करना है, मुझे अपना मोल्ड को भी ऐड करना है। मिस्टर एलेक्स बोलता है नाइस। नेक्स्ट में दिखाया जाता है मिस्टर सेन पहुंच जाते हैं जहाँ पे हमारी फीमेल पेंटिंग किया करती थी। वो मिसेस सिया के बारे में याद करने लगते हैं, पेंटिंग का कवर हटाते पेंटिंग में देखने लगते हैं और बैठ जाते हैं। बोलते हैं कि वैसे भी मिस सिया तुम जब पेन में थी तुमने कुछ नहीं कर पाया, मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा हर्ट किया हूँ। के बाद नाइफ लेता है, अपने आप को खत्म करने की कोशिश करता है। वो पेंटिंग पे वोमिटिंग कर देता है तो ब्लड को क्लीन करने लगता है। के बाद मिस्टर सेन अनकॉन्शियस हो जाता है। इसी तरफ हमारी फीमेल लीड अपने फेस को इस करने के लिए पहुंच जाती है हॉस्पिटल। इसी तरफ मिस्टर की मदर उसको ढूंढते उसके घर में पहुंचती है, देखती है पेंटिंग के सामने गिरा हुआ है तो बॉडीगार्ड को बुलवाकर इसको हॉस्पिटल में एडमिट कराती है। तभी मिस्टर सेन कॉन्शियस होता है तो उसकी मदर बोलती है कि वैसे भी कहीं भी डिस्कम्फर्ट फील तो नहीं हो रहा है, तुम ठीक तो हो ना। तो बोलती है उसकी मदर की वैसे तुम अपने आप को खत्म नहीं कर सकते, अगर तुम्हारी वाइफ और तुम्हारे बच्चे जिंदा होते तो तुम्हें वही बोलते हैं कि तुम अपना लाइफ अच्छे से जियो। तभी मिस्टर सेन बोलता है कि वैसे भी मैंने उनको मारा है, मेरा कोई भी राइट नहीं है जिंदा रहने का। इस बात पे उसकी मदर बोलती है कि वैसे भी वो कार एक्सीडेंट था, वैसे भी तुम 1 मंथ से ओनली ड्रिंक करते हो और तुम्हें कंपनी का अपनी मदर का कोई भी ध्यान नहीं है, वैसे भी इस मंथ में तुम 2 बार गैस्ट्रिक ब्लीडिंग की वजह से एडमिट हो चुके हो। तो मिस्टर सेन बोलता है कि 1 मंथ हो गया। फिर वो सपना देखने लगता है कि उसकी वाइफ जो कार में बैठी थी उसको मना करा था बैठने के लिए, लेकिन वो बैठ जाती, फिर वो कार का ब्लास्ट हो जाता है, सपना देख के उठ जाता है। दूसरी तरफ हमारी फीमेल लीड भी तेरी का आने के बाद अपना फेस देखती है, बोलती है कि आज के बाद से मिसेस सिया नहीं रही, मैं बस ओनली इस जैसी हूँ। भी हमारा मेल लीड के पास नर्स आती है और बोलती है कि आपकी वाइफ ने इतना अच्छा पेंटिंग बनाया तो मुझे फेंकने का मन नहीं किया, इसलिए मैं रख ली हूँ। पेंटिंग देख के हमारा मेल लीड बहुत गुस्सा करने लगता है। वहाँ पे पहुंच जाती है मिस लीड और मन में सोचती है कि वैसे भी मिस सिया तो रहे नहीं, इसका रिप्लेस तो मैं कर ही सकती हूँ। फिर चली जाती है मिस्टर सेन के पास और बोलती है कि क्या हुआ मिस्टर सेन, और बोलती है कि मिस लिन की वैसे भी मेरी सिस्टर है नहीं तो मैं तुम्हारा टेक केयर तो कर ही सकती हूँ, डोंट वरी, मैं उसका कोई भी पोजीशन नहीं लूंगी, मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ।
मैं तुम्हारा टेक केयर भी करना चाहती हूँ। इसके बाद मिस्टर सन अपने बॉडीगार्ड को बुलाते हैं और मिस लिन को पकड़वा देते हैं और बोलते हैं कि वैसे मैंने अपनी वाइफ को खोया हूँ, इसलिए इसका फेस तरह बिगाड़ना कि दोबारा कभी रीस्टोर ना कर पाए। इसके साथ जितना भी कॉन्ट्रैक्ट है सबको टर्मिनेट कर दो और हाँ अभी लिक्विडिटी डैमेज है इसी से लेना, वो बोलकर उसको भिजवा देता है बॉडीगार्ड के साथ। दूसरी तरफ हमारा हीरो बोलता है कि मैंने जो गलती किया मैं रेस्ट ऑफ द लाइफ उसका टांग करूंगा और पेंटिंग फेंक कर अनकॉन्शियस हो जाता है। दूसरी तरफ हमारी फीमेल लीड पेंटिंग का एग्जीबिशन लगा रही होती है, फिर उसको मॉल में दिखाया जाता है उसका हस्बैंड का तबीयत ठीक नहीं है, मिस लिन का फेस खराब कर दिया गया है जिसकी वजह से वो रास्ते पे भीख मांग रही है। इसके बाद मिस लिन जो रहती है रास्ते में भीख मांगती रहती है पर कोई भी उसको पैसे नहीं देते हैं, उसका फेस तो बड़ा खराब ही था। तो वहाँ पे बहुत सारे डेटर लोग आ जाते हैं उसे पैसे कलेक्ट करने के लिए। इस बात में मिस लिन बोलती है कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मेरे अपने फादर मदर का जितना भी सेविंग था सब कुछ खर्च हो चुका है, वैसे भी मैं मिस्टर सिन की ओमेन हूँ, मैं उसको बोलूंगा तो मुझे पैसे जरूर देगा। इस बात को डेटर लोग बोलते हैं कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें पैसे बोरो कराने में हेल्प करूंगा। उसके पीछे जाने लगती है, तभी देखती है मौका, वो वहाँ से भाग जाती है तो डेटर लोग पीछा करने लगते हैं। हमारी फीमेल से फोन से देख रही होती है। मिस्टर एलेक्स बोलता है कि तुम्हारा एग्जीबिशन, तो बोलती है कि कल ओपन होगा। हमारी फीमेल लीड को देखते हैं, वो उसका एग्जीबिशन था, फिर वो देख रही थी अपना पेंटिंग और बोलती है कि मेरा फेवरेट पेंटिंग है, इस पेंटिंग का मतलब होता है गुड बाय। उस एग्जीबिशन में मिस्टर गो आए थे और मिस सिया को देख के बोलते हैं कि सिया। फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है हाई स्कूल टाइम में हमारी फीमेल लीड मिस्टर गू से मिली थी और मैंने बोलती है कि वैसे भी मिस्टर गू भी मेरा सेवर था, वियर था, पर मैं मिस्टर सेन के प्यार में पड़ गई। उसके बाद मिस्टर फू अपने फैमिली बिजनेस संभालने लगे और वो अदर कंट्री चले गए अब्रॉड। इसके बाद मेरा उसका कोई भी कांटेक्ट नहीं हुआ। प्रेजेंट में मिस सिया बोलती है कि ये वही पर्सन था जो फ्यूनरल में मेरा एसेस को ग्रैब करना चाहता था मिस्टर सिन से। तो ये यहाँ पे एग्जीबिशन में क्या कर रहा है, मिस्टर सिन की वजह से तो नहीं आया। इसके बाद मिस्टर गू चले जाते हैं मिस सिया के पास, बोलते हैं कि मिस सिया। इस बात पे मिस सिया बोलते हैं कि जेंटलमैन आप मुझे गलत पर्सन समझ रहे हैं। इस बात पे मिस्टर गू बोलते हैं कि मेरी वाइफ भी आपकी तरह दिखने में लगती है। अभी मिस सिया मैंने बोलती है कि वैसे भी कौन सा नॉनसेंस बातें कर रहा है, मैं इसकी वाइफ को बन गई। इस बात पे मिस सिया बोलती है कि जेंटलमैन आप अच्छा मजाक कर लेते हैं, वैसे भी आपकी वाइफ नहीं, वो आप शायद गलती कर रहे हैं। फिर मिस्टर गू बोलता है कि मुझे माफ करना, मैं कुछ ज्यादा ही अपनी वाइफ को याद कर रहा हूँ। फिर मिस सिया जाने लगती है तो मिस्टर गू बोलते हैं कि तुम तो मिस जैसी हो ना, सारा पेंटिंग तुमने खुद बनाया है। मिस सिया बोलती हाँ आपको कोई पसंद आया है क्या। इस बात पे मिस्टर गू बोलते हैं कि तुम क्या मुझे पेंटिंग नहीं दिखाओगी। इसके बाद मिस सिया उसको सारा पेंटिंग दिखाने लगती है, उसके बारे में बताने लगती है। मिस्टर गू बोलते हैं कि मेरी वाइफ को भी पेंटिंग करना बहुत पसंद था। तो मिस सिया बोलती है कि क्या कोइंसिडेंट है, आपकी वाइफ को ये पसंद था। इसके बाद मिस्टर गू अपनी वाइफ को फोटो दिखाता है जो मिस सिया का याद रहता है। तो मिस सिया बोलती है कि वैसे भी आपकी वाइफ से मैं कुछ ज्यादा ही ओल्डर हूँ, तो ये मेरा फेस पे एक और मोल भी है जो आपकी वाइफ का नहीं है। बाद मिस्टर गो उसको मोल को टच करने के लिए जा रहा था, फिर अचानक हमारी फीमेल पीछे हट जाती है तो मिस्टर गो उससे माफी मांगता है। उसके बाद मिस्टर सिन माफी मांगता है और बोलता है कि मुझे पेंटिंग चाहिए, तो ऑफिस में बहुत अच्छा लगेगा। तभी एलेक्स आता है और मिस्टर एलेक्स मिस्टर गो को पेंटिंग बेच देता है। फिर मिस्टर को पैसे देते हैं और बोलते हैं कि हम लोग वीचार्ट में ऐड हो जाते हैं, फ्यूचर में अगर कुछ काम लगेगा तो। इसके बाद मिस्टर एलेक्स वीचार्ट में ऐड हो जाता है और हमारे लीग भी वीचार्ट में ऐड हो जाते हैं। इसका मिस्टर गो चले जाता है। तभी हमारी फीमेल उन्होंने सोचते हैं कहीं मिस्टर गो मुझे रिकॉग्नाइज तो नहीं कर लिया ना, वैसे भी मुझे पता है था कि इतना जल्दी ये लोग मुझे ढूंढ लेंगे। मिस्टर एलेक्स बोलते हैं कि वैसे भी नेक्स्ट एग्जीबिशन के लिए मैं बोलूं मिस्टर गो को बिल्डिंग खरीद लेने के लिए। इस बात पे हमारी फीमेल बोलती है कि वैसे भी पेंटिंग को ऑर्गेनाइज असेंबली लाइन करती है, ना कि मिस्टर गो। तो बोलती है कि वैसे भी वो तो कर ही सकता है ना, बहुत ज्यादा पैसे वाला जो है। और मिस्टर एलेक्स बोलता है कि वैसे भी मिस्टर गो कुछ भी कर सकता है। हाँ मिस्टर गो को तुम्हारा एंटी अगर पता चल गया तो तुम एक्सपोज नहीं कर रहा है, बिकॉज एक्सपोज नहीं करना चाहता है। वैसे भी तुम अकेले नहीं है, तुम कहाँ रहना चाहोगी, तुम्हारे साथ बच्चे भी तो हैं, तुम क्या करोगी, तुम अपना फेक डेट तो बना ली हो, इसके तुम क्या करोगी। फिर मिस्टर एलेक्स बोल के चले जाता है। तभी हमारे फीमेल बोलती है कि वैसे भी इसने सही बोला, मैं अकेले नहीं हूँ, मेरे साथ मेरा फैमिली है। सभी मिस्टर सेन को आज नहीं तो बाद में पता चल जाएगा कि मैं जिंदा हूँ। इसके बाद हमारी फीमेल मिस्टर गू को मैसेज करती है तो मिस्टर गू बोलता है कि मुझे पता है कि तुम कौन हो। तो फिर इसके बाद हमारी फीमेल मैसेज करते थे, मिस्टर गू जवाब नहीं देता। इस बात पे हमारी फीमेल बोलती है कहीं मिस्टर गू जाकर ये सब बात मिस्टर सेन को तो ही बता दी है ना। फिर नेक्स्ट डे हमारी फीमेल अपने बच्चे को ब्रेकफास्ट सर्व कर रही होती है। तभी मिस्टर एलन आता, बोलते कि तुम कहाँ जा रहे हो। हमारी फीमेल पूछती है कि कोई नाइबर रहता है। तो एलन बोलता है कि वैसे मैंने घर बेच दिया है 3 टाइम ज्यादा प्राइस से, बाय बोल के जाने लगता है। वैसे भी बोलता है कि चाइनीज मैन ने लिया है। इस बात पे हमारी फीमेल सोचने लगती है कि वैसे भी एग्जीबिशन में मैंने मिस्टर गो से मिला हूँ और वैसे वो चाइनीज मैन है ना, कहीं उसने ये घर तो नहीं खरीदा है ना मार्केट प्राइस से 3 गुना ज्यादा पर, तो कोई भी कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। नेक्स्ट में दिखाया जाता है हमारी फीमेल देखती है जो हाउस है वो नाइबर वो
उसके चले गया था, उसका रेनोवेशन स्टार्ट हो जाता है तो उसको डर लग जाता है कि यहाँ पे मिस्टर सिंह तो नहीं आने वाले। वो मिस्टर एलेक्स को कॉल करके बोलता है कि मुझे यहाँ से शिफ्ट करना है। इस बात पे एलेक्स बोलता है कि रिलैक्स रहो, वहाँ पे कोई मिस्टर सिंह नहीं आने वाला। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है मिस्टर सिंह अपने बच्चों लोग को अपनी वाइफ का फोटो देख के बहुत रो रहा होता है और ड्रिंक कर रहा होता है। तभी मिस्टर सिंह का असिस्टेंट बोलता है कि बॉस प्लीज आप ड्रिंक मत कीजिए, आपका स्टमक और भी ड्रिंकिंग हैंडल नहीं कर पाएगा। तब डॉक्टर का बात मान लीजिए कि मिस्टर सिंह अपने असिस्टेंट का बात नहीं मानता है, ड्रिंकिंग करने लगता है। फिर बोलता है कि तुमने सुना वो वापस आ गई है, मिरेकल हो गया, मेरी वाइफ आ गई है। जैसे जाने लगता है तो मिस्टर सिंह का असिस्टेंट बोलता है कि सर आपको लूनेशन हो रहा है, लेकिन उसका बात नहीं सुनता है। गेट खोलता है तो वहाँ पे कोई नहीं रहता है और दूसरी तरफ हमारी फीमेल दरवाजा खोलती है तो मिस्टर वो उसको बोलता है कि जैसी मैं तो बहुत ज्यादा लकी हूँ, मैं नेक्स्ट फ्लोर में रहता हूँ, मैं अभी अभी कुछ दिन पहले ही घर खरीदा हूँ। सो गिफ्ट और वाइन भी देता है तो हमारी फीमेल थैंक यू बोलती है। यहाँ पे दोनों बच्चे चले आते हैं। तभी मिस सिया मन में सोचने लगती है कि वैसे भी मिस्टर गू फ्रेंड सर्कल में तो है ही, मैं भी अपने कितने सारे बच्चे के साथ फोटो पोस्ट हूँ, पपी पहचान जाएगा। तभी मिस्टर गू एकदम काम रहता है और बच्चे लोग को बोलता है कि अंकल तुम्हें मैसेज दिखाता है। मैसेज दिखाकर उसको टॉफी देता है खाने के लिए तो बच्चे लोग खुश हो जाते हैं, बोलते हैं कि मुझे अंकल का मैसेज बहुत अच्छा लगा। इस बात पे हमारी फीमेल बोलती है कि अंकल मैजिक तो दिखाने तुम लोग चले जाओ। इस बात पे मिस्टर गू बोलता है कि मैं आप लोग को बॉदर नहीं करूंगा। मिस्टर गू बोलता है कि मुझे बच्चे बहुत पसंद है, मैं इन बच्चों लोग को अपने बच्चे लोग की ट्रीट करता हूँ। तब मिस्टर गू उसको टच करने के लिए जाता है तो हमारी टीम लीड साइड पर देती है। इसके बाद मिस्टर गू बोलता है बच्चे लोग से कि मैं घर जाकर सीखता हूँ कि कैसे रोज को हैबिट में टर्न किया जाए। इस बात पे हमारे फीमेल बोलती है कि वैसे तुम क्या काम पे नहीं जाओगे? तो मिस्टर गू बोलता है कि मैं बॉस हूँ, मैं कहीं से भी काम कर सकता हूँ, मैं जाकर मैजिक ट्रिक और भी सीखता हूँ। इसके बाद हमारी फीमेल सोचते हैं कि वैसे भी मैं अपना आइडेंटिटी कब तक बचा पाऊंगी मुझे भी नहीं पता, कहीं मैं आइडेंटिटी एक्सपोज ना कर दे। टेक्स्ट में दिखाया जाता है मिस्टर गू दोनों बच्चों के साथ प्ले कर रहे होते हैं और हमारी फीमेल एक पेंटिंग बना रही होती है। तभी उसके पास कॉल आता है मिस्टर एलेक्स का। वो बोल रहा होता है कि वैसे भी तुम्हारा लाइफ तो बहुत अच्छा चल रहा होगा ना, तुम्हारा पास्ट का जितने भी हैप्पी मोमेंट है सब तुम उसको इरेज कर दो। वैसे भी डेथ में चल रही है, मिस्टर सिंह ने उसका फेस खराब कर दिया है जिसकी वजह से उसका लाइफ बर्बाद हो गया है और मिस्टर सिंह रिपोर्टर लोग इतना उसको क्रिटिसाइज किए जिसके वजह से उसका बिजनेस बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा है और मिस्टर सिंह का लाइफ बहुत ज्यादा बदतर चल रहा है। पता है तुम जब विला छोड़ गई थी वो विला में मिस्टर सिंह हर चीज पहले की तरह रखी, यहाँ तक जो पीस तुमने केक खाया था वो भी वैसे ही पड़ा हुआ है और मिस्टर सिंह तुम्हें बहुत ज्यादा याद करता है। वैसे भी वो अनफेथफुल मैन के बारे में सोच कर तुम अनहैप्पी मत हो। तब हमारी फीमेल एडिट ओके बोल के फोन कट कर देती है। तभी मिस्टर बच्चे लोग को अपनी मॉम की तरफ फिंगर दिखाते हैं। इस बात पे एक बच्चा बोलता है कि अंकल क्या अपने डैड बनना चाहोगे? इस बात उसको मुंह बंद करने के लिए बोलता है मिस्टर गू। फिर अपनी लवर के लिए यानी मिसेस सिया के लिए कॉफी लेकर जाता है। वो पेंटिंग देख के बोलता है कि क्या तुम्हें पसंद है? फिर बोलता है कि मैं एक्चुअली ऐसा ही लाइफ जीना पसंद करता था कि वाइफ अपने बच्चे के साथ एक गार्डन हो, उसमें एक पेट हो और एक डक भी हो और सामने एक लेक हो और मेरा घर हो और मेरी वाइफ और मेरे बच्चे मेरे पास रहे। हमारी फीमेल बोलती है कि वैसे भी ये कि अपना प्यार का इजहार कर रहा है, मैं ऐसे कैसे प्रिटेंड करूं कि मैंने सुना ही नहीं। फिर हमारी फीमेल इस बात को एक्सचेंज कर देती है। फिर मन में सोचती है कि वैसे भी मेरा बच्चा लोग मिस्टर गू को बहुत ज्यादा लाइक करता है, उनके साथ प्ले करना उसको पसंद है, मैं अपना लाइफ में मिस्टर गू को ला सकती हूँ। सीन में हमारी फीमेल खाना बनाती है तो उसके बच्चे लोग नहीं खाते बिकॉज उसकी मॉम बहुत ज्यादा बैड कुक रहती है। मिस्टर गो वो खाना खाते, वो खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, लेकिन मिसेस सिया को बोलते हैं कि खाना बहुत अच्छा है। इस बात पे उसका बेटा बोलता है कि प्लीज अंकल इनको प्रेस मत कीजिए, आप खुद खाना बनाइए। इसके बाद हमारा मिस्टर गो इस ड्रामा का सेकेंड मेन लीड खुद खाना बनाता है और वे लोग खाकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते, बोलते कि आप तो बहुत अच्छा खाना बनाते हो अंकल। कद सिया मन में सोचती है कि मिस्टर गू ये एप्रॉन पहन कर मेरे 3 फैमिली के लिए खाना बना रहा और यहाँ तक ये स्कूल का पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी अटेंड करता है। नेक्स्ट में दिखाया जाता है मिस्टर गू और हमारी फीमेल दोनों जाते हैं पेरेंट्स टीचर कॉन्फ्रेंस में। इसके बाद हमारी फीमेल मिस्टर गू को थैंक यू भी बोलती है। इसके बाद हम बहुत सारे बच्चे आते हैं तो मिस सिया का बच्चे लोग बोलते हैं कि ये मेरे डैड, तुम बोलते रहे कि मेरे डैड कहाँ पे, तो ये मेरे डैड। इस बात पे मिस सिया बहुत खुश हो जाती है। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है मिस्टर गू बच्चों लोग को रात को स्टोरी सुना रहे होते। अब दूर खड़ी होकर मिस सिया ये सब देख रही होती है। स्टोरी सुनाने के बाद मिस्टर गू चले जाते हैं तो हमारी फीमेल लीड मिस्टर गू के पास चली जाती और से माफी मांगती और बोलती कि मेरे बच्चे माफ कीजिएगा, वो आपको परस्यू कर रहा था बेड टाइम स्टोरी सुनाने के लिए और मुझे पता नहीं कि मैंने कितने टाइम आपको थैंक यू और सॉरी बोला है।
इसके बाद मिस्टर गू बोलता है कोई बात नहीं, उसका हाथ पकड़ लेता है। इस बात में सिया अपना हाथ छुड़ाने लगती है तो मिस्टर गू उसको दीवार से लगा देता है और बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है बहुत टाइम हो गया, तुम्हें लगता है कि मैं अभी भी तुमसे झूठ बोल रहा हूँ। इसके बाद मिस सिया जाने लगती है तो मिस्टर गू उसको पकड़ लेते हैं। तभी हमारी फीमेल लीटू किस करने के लिए जाते तो फेस टर्न कर लेती है। अमन में सोचती है कि ये गू फैमिली का हेड है। वैसे भी जब गू फैमिली प्रॉब्लम में था तो ये 18 ईयर ओल्ड होने के बावजूद भी गू फैमिली का सारा बिजनेस खुद ही हैंडल किया था और 19 ईयर अब्रॉड में रहा था। जब ये अब्रॉड में था तो मेरा इसका कनेक्शन टूट गया था। कॉन्टेक्ट टाइमिंग बहुत ज्यादा काइंड है। इससे भी सब लोग बोल रहे थे कि किसी गर्ल को पसंद नहीं करता, कि मैन को पसंद नहीं करता, वैसे भी कुछ ज्यादा ही है, ओवर के पीछे रहता है। लेकिन ये इतना टॉकेटिव कब से हो गया, कहीं ये सब रूमर झूठ तो नहीं थे। इसके बाद हमारा मेल लीड हमारी फीमेल लीड को किस करने लगता है क्योंकि वो मन में सोचते हैं कि वैसे भी मिस्टर तो मेरे बच्चों लोग के लिए खाना बनाते हैं, एडन में पानी देते हैं और हम तीनों को बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, तो मैं इसको कैसे मना कर दूं इतना अच्छा मैन को कि इसको किस करने लगती है। फिर वो लोग बेड पे जाते हैं जहाँ पे मिस्टर गू बोलता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हें मेरी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन हो। इसके बाद मिस्टर गू बोलता है कि जब मैं सिन तुम्हें बचाया था तो मैं भी वहाँ पे था, वो तुम्हें घर लेके गया, इसका तुम उसके प्यार में पड़ गई। बात है हमारी टीम में लीड मिस्टर गू किस करने लगती है और दूसरी तरफ मिस्टर सिन को दिखाया जाता है जो हॉस्पिटल में रहता है और डॉक्टर बोलता है कि आपका कंडीशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो बोल रहा होता है कि अगर आप ऐसा ही ड्रिंक करते रहेंगे, अपना हेल्थ का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपका स्टमक कैंसर भी हो सकता है। तो मिस्टर सिंह बोलता है कि मैं कितना दिन और जीऊंगा। डॉक्टर बोलता है कि आपको अपना ध्यान रखना चाहिए। तो मिस्टर सिंह वहाँ से चले जाता है। फिर मिस्टर सिंह मीटिंग में रहता है, तभी वहाँ पे देखता है कि उसकी वाइफ आई है, उसके पीछे जाने लगता है। तो मिस्टर सिंह का असिस्टेंट बोलता है मिस्टर सिंह का हेलुसिनेशन कुछ ज्यादा ही करते जा रहा है। दूसरी तरफ हमारी फीमेल लीड मिस्टर गू के साथ सोने के बाद वहाँ से जाने लगती है। फिर किचन रूम में खड़ी होकर बोलती है कि वैसे भी मैं खाना बना सकती हूँ, मेरा कुकिंग स्किल अच्छा नहीं तो क्या हुआ, मैं एवरेज तो होगा ही ना। अभी मिस्टर गू दौड़ते हुए आते हैं, उसको लगता है कि मिस सिया उसको छोड़ के चली गई है। तभी हमारी फीमेल लीड खाना बना रही होती है तो मिस्टर गू उसके पीछे से आते हैं और बैक हक कर लेते हैं और बोलते हैं फाइनली तुम मुझे मिल गई। तब हमारी फीमेल बोलती है कि क्या हुआ। इस बात पे मिस्टर गू बोलता है कि वैसे भी मैंने सपना देखा कि तुम मुझे छोड़कर चली गई थी दोबारा। इस बात पे सिया बोलती है कि तुमने क्या पहले भी सपने देखे हैं। इस बात पे मिस्टर गू बोलता है कि मैंने चाइल्डहुड का सपना देखा था कि तुम मुझे छोड़कर जा चुकी हो। हमारी फीमेल बोलती है कि वैसे भी सपना ही तो है और हमारा सेकेंड मेल लीड को किस कर लेती है। जब लोग दूसरों किस कर रहे थे तभी उसका एक चलने लगता है तो मिस्टर गू फटाफट इलेक्ट्रिक गैस का स्विच ऑफ कर देते हैं। फिर कॉल करके बोलता है कि मुझे ब्रेकफास्ट इमीडिएटली चाहिए अपने असिस्टेंट को। तभी हमारा सेकेंड मिनट बोलता है कि वैसे भी तुम थक गई होगी और तुम्हें सोना चाहिए। तो मिस सिया बोलती है कि तुम क्या और सोना चाहते हो। तो मिस्टर गू हाँ बोलते हैं। फिर हमारा मिस्टर गू हमारी फीमेल को कैरियर के लेके जा रहा होता है, बच्चे चले आते हैं। इस बात में मिस्टर गू बोलता है कि तुम और नहीं सोओगे। तो बच्चे लोग बोलते हैं कि मैं काफी सो चुका हूँ। डैड वैसे भी आप मेरी मॉम को क्यों कैरी की हो, वो क्या बीमार है। इस बात पर मिस्टर गू झूठ बोलता है कि हाँ तुम्हारी मॉम का कमर में कुछ पेन है इसलिए मैं उसको कैरी किया हूँ, मैं इनको ऊपर लेके जा रहा हूँ। हाँ आज के बाद से मैं तुम्हारे घर में ही रहने वाला हूँ, इसे तुम मैं टेक केयर करना। दोनों बच्चे एक दूसरे को फेस देखने लगते हैं और बोलते हैं कि आप मेरे डैड बनना चाहते हो, वैसे भी ओनली डैडी होंगे जो मेरी मॉम के साथ सोएंगे। फिर हमारी फीमेल बोलती है कि वैसे भी मिस्टर गू इतने बड़े बिजनेसमैन है, वैसे भी मुझसे शादी क्यों करेंगे जो 2 बच्चे भी हैं। तभी मिस्टर गू इमीडिएटली बोलता है कि हाँ मैं तुम्हारी मॉम से शादी करूंगा। तो सभी लोग डैड डैड बोलने लगते दोनों बच्चे और उसका टावर खोल देता है। तभी मिस्टर गू बोलता है कि मैं कपड़े चेंज करके आता हूँ और वहाँ से चले जाता है। तभी हमारी फीमेल बोलती है कि मिस्टर गू ऐसे एम्बैरेस कर तुम्हें कभी लाइफ में नहीं हुआ होगा। फिर दोनों बच्चे ब्रेकफास्ट कर रहे थे नेक्स्ट सीन में, तभी मिस्टर गू आते हैं तो हमारी फीमेल उसको भी ब्रेकफास्ट देती है। तो दोनों बच्चे बोलते हैं कि वैसे भी डैड क्या आप हमारे घर में मूव करने वाले हो, अगर आप मूव करोगे तो हम दोनों ब्रदर आपको मूविंग करने में हेल्प करेंगे। भी हमारी फीमेल मन में सोचती है कि वैसे भी वन नाइट स्टैंड करने से इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग रिलेशनशिप में हैं। तभी मिस्टर गू जसीरा का फेस देखता है, यानी जैसी का। फिर बोलता है कि मैं जैसी से डिस्कस करके मैं तुम लोग से हेल्प जरूर लूंगा। दोनों बच्चे वहाँ से चले जाते हैं। तभी मिस्टर गू को मिस सिया बोलती है कि तुम क्या कंफर्म हो। तभी मिस्टर गू बोलता है कि वैसे भी बच्चे मुझे बहुत लाइक करते हैं, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। जब मैं 18 ईयर का था तब से मैं तुम्हें लाइक करता था, पर तुम मिस सिया सिन को चूज की थी इसलिए मैं अपने आप को तुम्हारे वर्ड से डिसअपियर कर दिया था। तो हमारी फीमेल बोलती है कि वैसे भी मिस्टर सेन और मिस्टर गू दोनों बेस्ट फ्रेंड थे, मैं मिस्टर सेन को छोड़कर मिस्टर गू के साथ होकर सही है पर मैं इस चांस को गिव अप नहीं कर सकती। तभी मिस्टर गू को इतना प्यार देख के हमारी फीमेल इमीडिएटली उसको किस कर देती है और हाँ बोल देती है। तब मिस्टर सेन को ऑफिस में सभी लोग बातें करने लगता है कि मिस्टर सेन मीटिंग बुलाकर ऐसे कैसे जा सकते हैं। तो कुछ लोग बात करने लगते हैं कि मेंटली इलनेस है। इसी तरफ मिस्टर गू मिसेस सिया के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे, साथ में सोते हैं, साथ में ब्रश करते हैं
और कपड़े भी चेंज साथ में ही करते हैं। इसके बाद हमारी फीमेल ब्रेकफास्ट कर रही थी तो सभी फैमिली लोग एक ही कलर का कपड़े पहने हुए थे। तो हमारी फीमेल बोलती है कि वैसे भी मिस्टर गू मेरे घर में मूव कर दिया और वैसे वो फैमिली की तरह रह रहा है, ऐसा होता है फैमिली, और मेरे बच्चे भी मिस्टर गू को बहुत लाइक करता है। इसके बाद मिस्टर गू दोनों बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए चाहते हैं। दोनों बच्चे बोलता है कि क्या आप मुझे पिकअप करने के लिए आओगे? तो मिस्टर गू बोलता है कि मैं और तुम्हारी मॉम दोनों साथ में तुमको स्कूल से पिकअप करने के लिए आऊंगा। ठीक है, मैं हम लोग हॉलीडे पे भी जाएंगे। इस बात पे दोनों बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। बोलते हैं कि आप बेस्ट डैड हो। किस भी करता है, बच्चे किस करता है और बोलता है कि आप वर्ल्ड के बेस्ट डैड है। के बाद मिस्टर गू मिस सिया से बोलता है कि मुझे बिलीव नहीं, मुझे बाइट करो। तो मिस्टर गू बोलता है किस बाइट करो, स्माइल करने लगते। सो किस करती बोलते कि मैं तुम्हारा हैप्पीनेस को दुगनी कर देती हूँ, चलो हम लोग शादी कर लेते। इस बात पे मिस्टर को खुश हो जाता है, हमारी फीमेल को हगी कर लेता है। दूसरी तरफ मिस्टर सेन का असिस्टेंट काम कर रहा होता है, तभी उसकी मदर चली आती है। मिस्टर सेन की बोलती क्या बात। इस बात पे मिस्टर सेन का असिस्टेंट बोलता है कि मैडम वैसे भी सभी शेयर होल्डर को लगता है कि मिस्टर गू को मेंटली कोई इलनेस है, इसलिए सब लोग मिस्टर गू को पोजीशन से हटाना चाहते। इस बात उसकी मदर बोलती है कि मिस्टर सेन कहाँ पे है, तो मिस्टर सेन के पीछे चली जाती है। दूसरी तरफ मिस्टर सेन गार्डन में ड्रिंक कर रहा था, वो वेडिंग रिंग को देखकर अपनी वाइफ को मिस कर रहा होता है। पता नहीं इतना मिस कर रहा था अपनी वाइफ को चीटी क्यों किया, दो इतने अच्छे बच्चे भी थे, फैमिली को थोड़ा किसी अनदर वुमन को गया और सब कुछ खो दिया। अभी उसका रिंग चले जाता है स्विमिंग पूल में, तो मिस्टर सेन तो पूरा ड्रंक रहता है, वो स्विमिंग पूल में गिर जाता है। तभी उसकी मदर आ जाती है, डर जाती है। सभी बॉडीगार्ड लोग को बोलकर मिस्टर सेन को स्विमिंग पूल से बाहर निकाला जाता है। इसके बाद मिस्टर गू जब कॉन्शियस होता तो बोलता है कि मॉम मेरा रिंग कहाँ पे है, वो मेरा वेडिंग रिंग था, कहीं खो तो नहीं गया ना। तभी मिस्टर सेन की मदर बोलती है कि वैसे तुम कब तक अपना लाइफ को ऐसे करते रहोगे, वैसे भी तुम्हारी वाइफ मर चुकी हो, जा चुकी है, दोबारा वो नहीं आ सकती है, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा है? तो मिस्टर सिंह बोलता है कि वो कैसे नहीं आ सकती, वो सचमुच नहीं आएगी, मैंने उसको मारा है, खुद को ही कर रहा होता है, हर्ट कर रहा होता है। इसकी मॉम बोलती है कि काम डाउन। मिस्टर सिंह का असिस्टेंट से फोटो मांगती है और बोलती है ये अब्रॉड में वो जिंदा है, वैसे वो जो कार एक्सीडेंट हुआ था उसमें तुम्हारी वाइफ नहीं मरी है, उसका फोटो भी दिखाता है। तभी मिस्टर सिंह की मॉम बोलती है कि वैसे भी पीएस फोटो बहुत ज्यादा यूजफुल है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव भी है, मतलब वो फोटो एडिट करके बनाई थी उसकी मॉम, ये विश्वास दिलाने के लिए कि उसकी वाइफ जिंदा है। साथ मिस्टर सिंह बोलता है कि वापस क्यों नहीं है। इस बात पर उसकी मदर बोलती है कि वैसे भी उसका मेमोरी जा चुका है, मैं कुछ लोग को भेजा हूँ अब्रॉड, उसको लेकर आते ही होंगे। सीन में मिस्टर सिंह ऑफिस में काम कर रहा था और मिस्टर सिंह का असिस्टेंट और फीमेल एम्प्लॉय बोलती है कि वैसे भी एक दिन में 8 कप कॉफी पी चुका है मिस्टर सेन। भी मिस्टर सिंह का असिस्टेंट बोलता है कि वैसे भी मैडम ने फेक फोटो दिखाकर मिस्टर सेन को सरवाइव करने के लिए कोई होप दिया है, पर मैंने पूरा वर्ल्ड में पीपल को भिजवा कर मिसेस सिया के इंफॉर्मेशन निकाला है, पर मिसेस सिया बहुत जल्द शादी करने वाली, क्या मुझे ये न्यूज मिस्टर सेन को बताना चाहिए? मिस्टर सेन के पास उसका असिस्टेंट बहुत जाता है और बोलता है कि मुझे एक न्यूज पता चला है, मिस्टर सेन वो आपकी वाइफ मिल गई है, और उसको बहुत सारा फोटो दिखाता है। तो मिस्टर सेन वो फोटो देता है और बोलता है कि फाइनली मेरी वाइफ जिंदा है और साथ में बच्चे भी जिंदा है। और मिस्टर सिंह का असिस्टेंट ये भी बताता है कि मिस सिया मिस्टर गू के साथ बहुत जल्द वेडिंग करने वाले हैं। तो मिस्टर सिंह बोलता है कि वैसे भी तो तुम्हारी मैडम है, मेरी वाइफ है, इस टाइम से तुम उनको मिस सिया मत बुलाना और जल्द से जल्द मेरा फ्लाइट को बुक करो। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है हमारी फीमेल लीड मिस चेसी और मिस्टर गू दोनों साथ में शादी कर रहे थे। इसके बाद मिस्टर गू हमारी फीमेल लीड को फोरहेड पे किस करता और उसको बोलता कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और लाइफ टाइम तक मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तभी उधर से मिस्टर सिंह आते, बोलते कि मुझे ऑब्जेक्ट है। के बाद मिस्टर सिंह चले जाते हैं सिया के पास और बोलता है कि मैं हूँ, तुम अभी भी जिंदा हो। तभी मिस्टर गू उसको पास जाने से रोकता है। तो मिस्टर सिया बोलता है कि मुझे पता है कि तुम्हें अमीसिया है और मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम्हें याद हूँ। दोनों बच्चों को बोलते हैं कि देखो तुम्हारे डैड तुम्हारे पास है। तो डैड के पास आप पर वो बच्चे लोग नहीं जा रहे थे, अपनी मॉम के पीछे छुप जाते हैं। तभी मिस्टर सिंह बोलता है कि मुझे पता है तुम लोग अपना मेमोरी खो चुके हो। तभी मिस्टर गू पे गुस्सा करने लगता है मिस्टर सिंह और बोलता है कि वैसे भी ये लोग तो अपना मेमोरी लूज कर चुके हैं, क्या तुम्हें पता नहीं कि किसके बच्चे और किसकी वाइफ है? मेरी वाइफ और मेरे बच्चे हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे इसे शादी करने की? मिस्टर गू को कॉलर पकड़ रहा था। मिस्टर गू बोलता है कि मैं तुम्हें वेलकम नहीं करता हूँ, यहाँ तो चले जाओ। तो बच्चे लोग बोलता है कि मॉम मुझे डर लग रहा है। मिस्टर गू अपने बच्चे लोग को कंफर्ट देते बोलते हैं कि डरो मत, डैड तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। तो मिस्टर सिंह बोलता है कि तुमने इसको क्या बोला? तभी मिस्टर गू बोलता है कि मिस्टर सिंह आपके कान खराब तो नहीं हो गए, आपने सुना नहीं? वैसे भी मेरे बच्चे हैं, मिस चेसी मेरी वाइफ है, एमा स्प्रिंटर, और मेरे 2 बच्चे भी हैं। मिस्टर सिंह गुस्सा करने लगता है। तो मिस्टर गू बोलता है कि कौन सा नॉनसेंस बातें कर रहे हो? तो मिस्टर गू बोलता है कि ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो अपनी वाइफ को अपने बच्चों को पसंद ही नहीं करते हैं, पर कोई अनदर पर्सन उसकी बच्चों को उसकी वाइफ को बहुत पसंद करता है। मैं इन लोग को बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। इसके बाद मिस्टर सिंह
सीढ़ी पे बैठे रहते हैं। तो उसके पास उसकी मदर का मैसेज आता है कि वैसे भी तुम्हारी वाइफ कैसी, तुम्हारे बच्चे कैसे, क्या तुम्हारे साथ वापस आने वाले हैं। मिस्टर गू हमने सोचता है कि वैसे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि तुम मेरे साथ हो, ज्यादा इम्पोर्टेंट ये हो कि तुम जिंदा हो और तुम। तो मिस्टर सिन की मदर बोलती है कि वैसे भी मेरे ग्रैंडसन कैसे हैं। ये सब सोच के मिस्टर सिन बैठा था, तभी उसके बच्चे आते हैं, बोलते हैं कि अंकल आप प्लीज पेस्ट्री खा लीजिए। तो मिस्टर सिन बोलता है कि तुमने मुझे क्या बुलाया। तो बच्चे लोग बोलते हैं कि मेरे डैड ने बोला है कि आपको भूख लगा, इसलिए मैं आपको खाना सर्व करने के लिए आ गया। इस बात पे मिस्टर सिन बोलते हैं कि मैं तुम्हारा डैड हूँ। इस बात पे बच्चे लोग बोलते हैं कि वैसे भी मैं न्यू डैड हूँ, इसका मतलब आप तो मेरे अंकल हुए ना। तभी मिस्टर सिंह टर्न होता है तो देखता है कि मिस्टर गू उसकी वाइफ अच्छे से अपना वेडिंग चॉइस कर रहे हैं, सभी गेस्ट को वेलकम कर रहे हैं। इसके बाद मिस्टर गू मिस सिया से पूछता है कि तुम क्या मेरे साथ खुश हो। इस बात में मिस सिया बोलती है हाँ मैं बहुत खुश हूँ। किस कर लेती है। हमने बोलती है कि वैसे भी मिस्टर गू अब मेरे बच्चों को भेजकर मिस्टर सिंह को ये दिखाना चाहता है कि अब मैं उसकी हो गई, उसके बच्चे भी उसके हो गए। तब मिस्टर गू बोलता है कि वैसे भी बच्चों लोग से कि तुम क्या मेरे पास वापस आना चाहोगे अपने फादर के पास। बट मिस्टर सिंह बोलता है कि वैसे भी मेरे साथ घर चलो, मैं बहुत सारे टॉय दूंगा, तुम्हारे साथ प्ले करूंगा, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूंगा, और हाँ यहाँ मैं तुम्हें स्कूल से लेने के लिए आ जाऊंगा और लेने के लिए भी जाऊंगा। तो लोग बोलते हैं और तो इस बात में मिस्टर सिंह बोलता है कि तुम्हारी ग्रैंड मदर तुम्हें मिस कर रही है। इस बात पे बच्चे लोग बोलते हैं कि वैसे ही मुझे वापस नहीं जाना, मेरी अपनी मॉम के साथ रहना है, अब मैं अपने न्यू डैड के साथ भी रहना चाहता हूँ। तभी मिस्टर टिन मन में बोलता है कि लो अब मेरे बच्चे भी मुझे वापस नहीं चाहते हैं। तो दो लोग बाहर जाते हैं जहाँ पे प्लेन करते हैं कि वैसे भी देखो यहाँ पे हमारा हाउस है, सामने डक, इसमें डक रहता है और यहाँ पे मेरा पेट है, बिल्ली का नाम भी बताता है। तब देखकर मिस्टर सिंह रोने लगता है। तभी उसको अपनी वाइफ का बात याद आता है कि जब वो रो रही थी तो मिस्टर सिंह पूछे तो बोलती कि मेरे आँख में सैंड चले गया। तो वो यही बच्चों को बताते हैं और दोनों बच्चों को बोलते फूक मारने के, तो दोनों बच्चे लोग फूक मारते हैं। तो मिस्टर सेन और भी इमोशनल हो जाता है, दोनों बच्चों को बॉडीगार्ड लेके चले जाता है। फिर मिस्टर सेन उस जैसे पैड्स आते हैं जहाँ पे हमारी फीमेल पेंटिंग करती है, अपनी मदर को बोलती है कि मदर जब बहुत ज्यादा खुश है मिस्टर गू के साथ, वो अच्छा ट्रीट कर रहा है, वो लोग बहुत हैप्पीली है, मैंने उनको खो दिया माँ, अम्मा हमको इस गलती लोगों का कभी भी सुधार नहीं हो सकता है, करेक्ट नहीं हो सकता है बोल के बहुत ज्यादा रो रहा होता है। रोते रोते वहाँ से खून का वोमिटिंग करने लगता है। बॉडीगार्ड इंजेक्शन देता है तो मिस्टर सिन ये बात बताने के लिए मना करता है। फिर हॉस्पिटल का दिखाया जाता है जहाँ पे मिस्टर गू रहता है, मिस्टर सिन रहता है। तो मिस्टर गू बोलता है कि तुम इस काइंड के पर्सन हो, पता नहीं था। तो मिस्टर गू बोलता है कि मैं किस काइंड का पर्सन हूँ, और बाहर से हमारी फीमेल उन लोग का बात सुन रही होती है। मिस्टर सिन बोलता है कि वैसे भी मिस लिन तुमने ही अरेंज करवाया था ना, इसकी वजह से हम लोग का ऐसा हाल हो गया है, तुम्हारी गलती है, थैंक्स टू यू। वैसे भी तुम्हारा इतना आइडिया था कि मेरी फैमिली को बर्बाद कर दिया। तो मिस्टर गू बोलता है कि वैसे भी मैं ही था जो मिस लिन को तुम्हारे पास भेजा था, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम मिस लिन के साथ ये सब करोगे। इसके बाद मिस्टर गू बोलता है कि वैसे भी ये सब तुम्हारा कंपनी का एजेंडा था, तुम पता नहीं कितनी सारी फीमेल स्टार के साथ सो चुके, इसलिए मैं तुम्हें रिवाइंड करना चाहता था, केयरफुल रहना वरना सबको पता चल जाएगा। तभी बाहर से मिस सिया मैंने बोलती है कि मुझे आज तक पता था कि ओनली मिसेस चैन है, पर ये कितने मैन वुमेन के साथ सो चुका है। तभी मिस्टर गू बोलता है कि वैसे भी तुम बहुत ज्यादा चीट कर रहे थे मिस सिया को, वही रिवील करना चाहता था। वैसे भी मिस चैन जैसी गर्ल में और तुम्हारी वाइफ में ये डिफरेंट है कि तुम्हारी वाइफ एक ब्राइटली हाउस देती है, तुम्हारे बच्चे की मदर बनती है, तुम्हें एक हैप्पी फैमिली देती है, पर तुम बिल्कुल भी मिस सिया के लायक ही नहीं हो, तुम डिजर्व ही नहीं करते इतनी अच्छी वाइफ। मिस्टर गो एप्पल को पिल कर रहा था और बोलता है कि वैसे भी हम लोग जंग थे तो तुम मिसेस को लाइक करते थे और वो भी तुम्हें लाइक करती थी, इसलिए मैं तुम्हारे वर्ल्ड से डिसअपीयर हो गया। तो चुप, तुमने उसको बिट्रे किया तो मैंने ये सब ट्रिक अप्लाई किया उससे रियलाइज कराने के लिए कि तुम्हारे साथ है पर तुमसे प्यार नहीं करता है, यानी मिस सिया को। तो मिस्टर सिया को खून का वोमिटिंग होता है। तो इस बात मिस्टर गू बोलता है कि वैसे भी अगर तुम इस सिया के सामने प्रिटेंड करोगे तो ज्यादा तुम्हें पैम्पर करेगी पर तुम्हें प्यार नहीं करती, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी मिस्टर गू जाते हुए बोलता है कि नेक्स्ट टाइम तुम सिया को चुप करने की कोशिश मत करना, मैं उसका वर्ल्ड हूँ, तुम तो भूल ही जाओ। वो बोल के बाहर निकल जाता है। तो मिस्टर गू मिस सिया को देखता है, सो एक्सप्लेन करने के लिए जाता है, लेकिन हमारी फीमेल बोलती है कि मैं तुम्हें फोन देने के लिए आई, तो सो किस करने लगता है। ड्रामा यहाँ पे खत्म हो जाता। तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।